नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ते हुए हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत कर दी है। इस पहल से दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ गया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि अब मरीजों को अस्पताल में लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट, लैब टेस्ट बुकिंग और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही मरीजों का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल हेल्थ कार्ड के माध्यम से डॉक्टर के पास उपलब्ध रहेगा। इससे न केवल इलाज में पारदर्शिता आएगी, बल्कि रिकॉर्ड गड़बड़ी और भीड़ जैसी समस्याएं भी खत्म होंगी। सीएम रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर 34 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 8 जन औषधि केंद्रों का डिजिटल उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा है कि अब दिल्ली के लोगों को पहले की तुलना में अधिक सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त होंगी। रेखा गुप्ता ने सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने 24 अस्पतालों में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन एक भी अस्पताल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि पानी भराव, सड़कों के गड्ढे और जर्जर स्वास्थ्य सेवाएं पिछली सरकार की देन है। हमारी सरकार इन्हें सुधारने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस पहल से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में अमूलचूल बदलाव की उम्मीद जाग रही है। डिजिटल हेल्थ सिस्टम और नए हेल्थ सेंटर दिल्लीवासियों को न सिर्फ बेहतर इलाज, बल्कि तकनीक से जुड़ी सहूलियत भी प्रदान करते हैं। जब हमने दवाइयों की खरीद को सेंट्रल प्रोक्योरमेंट से जोड़ा, इससे पहले क्या था? भ्रष्टाचार के अनेकों साधन मौजूद थे। आप दवाई खरीद रहे हैं, कौन पूछ रहा है कितनी खरीदी, कितनी इस्तेमाल हुई? आज आपको कुछ भी खरीदना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक जगह खरीदा जाएगा, ताकि हर हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट सेंटर के ध्यान में आए। वो रेट भी फिक्स होंगे, वो क्वांटिटी भी ध्यान में आएगी, यानी कि भ्रष्टाचार के वो सारे रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं। एक ही मरीज का कई अस्पतालों में जो इलाज दिखाया करते थे, एक ही मरीज को कई बार दवाई, वैक्सीनेशन या टेस्टिंग के माध्यम से जो लोग कमाई किया करते थे, अब वो सारे के सारे द्वार बंद हो जाएंगे। महंगी दवाइयों की खरीद हमने पहले भी जन औषधि केंद्र खोल के बंद करी, कि यदि किसी को बाहर से लेने की आवश्यकता भी हो तो उसको सस्ती, लगभग 50 से 80% सस्ती दवाइयां मिल पाएगी। पहले हमने 17 जन औषधि केंद्र खोले थे और आज भी 8 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। वो सरकार दिल्ली की जिसमें पिछले 10 सालों में एक व्यक्ति को भी परमानेंट नौकरी नहीं दी गई, उस दिल्ली को हमने गत माह 1350 नर्सिस परमानेंट जॉब के माध्यम से उनको हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिए। सालों से नहीं लगी थी दिल्ली सरकार में। और देखिए, जो 950 नर्सिस कॉन्ट्रैक्ट की थी, उसको भी हमने बेरोजगार नहीं किया। उनके लिए भी जो एक्सटेंशंस हमारी हॉस्पिटल्स में हुई, उसमें उन्हें ऑक्यूपाई किया। तो ये सारा का सारा सिस्टम, जिसमें हर व्यक्ति को सम्मान के साथ ना केवल काम मिल रहा है, बल्कि दिल्ली की जनता को इतना सुंदर, इतना अच्छा हेल्थ सिस्टम मिले कि किसी भी व्यक्ति को अपने इलाज करवाने में कोई तकलीफ ना हो। आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।